बिल्कुल, मैं आपके लिए एक अकबर बीरबल की कहानी लिखूंगा। यहाँ वो कहानी है, अकबर और बीरबल की चालाकी। प्राचीन भारत के मुगल साम्राज्य के समय में सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर विचारक थे, बीरबल। उनके बीच की कई कहानियां लोकप्रिय हैं। एक ऐसी ही घटना को यहाँ वर्णित किया जाएगा। सम्राट अकबर की यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव में रुके। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, मुझे कोई नया मजेदार गद्यांश सुनाओ जो मुझे हंसी आए। मंत्रीगण चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि वह किसी भी आलोचना से बचने के लिए कैसे कोई कहानी बता सकते हैं। इस बीच बीरबल ने अकबर की दिक्कत को समझा और उन्हें हंसाने का एक चालाक योजना बनाई। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई, सम्राट, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक धनवान व्यापारी गांव के बाजार में चला गया। उसने अपने बहुमूल्य गहनों की दुकान खोली और उन्हें बेचने की कोशिश की। एक दिन एक लोग उसके पास आए और एक सोने का हार खरीदने की प्रस्तावित की। व्यापारी ने हार की कीमत बताई और लोगों ने उसे खरीद लिया। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक लोहे का हार मिला। लोगों ने उस व्यापारी से कहा, हमने तुमसे सोने का हार क्यों खरीदा? अगर हमें यह पता होता कि लोहे का हार मिलेगा तो हम तुमसे सोने का हार क्यों खरीदते? व्यापारी ने मुस्कराते हुए कहा, आप तो सचमुच ही मूर्ख हैं। सोने का हार मुझे सिर्फ इसलिए देना पड़ा क्योंकि मेरे पास सोने का हार था और यहाँ केवल यही उपलब्ध था। सम्राट, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लोग अक्सर उन चीजों को नहीं समझते हैं जो उनके बाहर के परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम बिल्कुल सही कहते हो। यह कहानी मुझे सच में हंसी आई। इस चालाक योजना से बीरबल ने अकबर को हंसाया और उन्हें एक बिल्कुल यहाँ वो कहानी है, अकबर और बीरबल की चालाकी। एक जमाना था जब मुगल साम्राज्य का ताज अकबर और उनके मंत्री बीरबल के नाम से चमकता था। उनकी दोस्ती और तालमेल दरबार के हर कोने तक फैल चुकी थी। अक्सर दरबार में नहीं तो सड़कों पर कोई ऐसा होता जो अकबर और बीरबल की कहानियों के बारे में न सुना हो। इन दोनों के द्वारा हुई बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना उनकी चालाकी और समझ से ही होता था। यह एक ऐसी ही घटना है जब अकबर को बीरबल की चालाकी से वाकई आश्चर्य हुआ था। एक बार अकबर ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से कहा, मुझे कोई नई कहानी सुनाओ जो मुझे हंसी आए। सभी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी के पास कोई नया और मजेदार गद्यांश नहीं था। अकबर के तब्बू में सिर्फ एक मंत्री बीरबल अकेले खड़ा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी कहानी है? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हाँ सम्राट, मुझे एक कहानी याद आ रही है जो अवश्य ही आपको पसंद आएगी। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यापारी रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास के पास अनेक सोने के गहने और रत्न थे। वह अपनी दुकान में रोज बहुत सारे लोगों को अपनी मंदी में सोने के आभूषण बेचता था। एक दिन एक गरीब किसान उसकी दुकान पर गया और उससे सोने की एक आभूषण की कीमत पूछी। अकबर और बीरबल दिलचस्प चुनौती किया, इसकी कीमत 100 रुपए है। के दरबार में एक धन्यवाद कहकर बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। रामदास के राज्य के उसी समय के दरबार में आकर शिकायत की पहले उसके शत्रु उसे निशाना बना रहे हैं और उसकी जान को खतरे में डाल खरीदना चाहता था। लेकिन वह इस मामले को गंभीरता से लेना चाहता और अपने मंत्री बीरबल से इस मामले की जांच करने को 50 रुपए मांगे। बीरबल ने तत्काल धन्यवाद कहकर मामले की जांच की। कुछ ही देर बाद उन्होंने बातचीत की, दुकान ध्यानपूर्वक विवेचना की। उन्होंने पाया कि उस प्रमुख के शत्रु उसके पद को छीनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है।
बीरबल ने एक योजना बनाई और उसे सम्राट अकबर के सामने रखी। उन्होंने कहा, सम्राट, हमें इस मामले को सुलझाने के लिए एक चालाकीपूर्ण योजना बनानी चाहिए। अकबर ने बीरबल की योजना को सुना और स्वीकार किया। योजना के अनुसार बीरबल ने उस प्रमुख के घर में गुप्त रूप से घुसकर उसके शत्रुओं का पता लगाया। फिर उन्होंने उन्हें चुनौती दी। बीरबल ने उन्हें एक खेल के तौर पर उनकी चालाकी का मुकाबला करने के लिए बुलाया। प्रमुख और उसके शत्रुओं ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने एक खेल आयोजित किया जिसमें सभी को मेज पर बैठकर गाने की चुनौती दी गई। प्रमुख और उसके शत्रुओं ने अपनी चालाकी से गाना गाकर सभी को हैरान कर दिया। लेकिन जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने गाने के बजाय एक चिट्ठी उन्हें दी जिसमें लिखा था, मैंने गाने की चुनौती स्वीकार नहीं की क्योंकि मुझे गाने का कोई आधिकारिक अभ्यास नहीं है। बीरबल के यह कर्म सभी को हैरान कर गया। बीरबल की यह चालाकी ने समस्या को सुलझा दिया और सम्राट अकबर को भी इस पर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। इससे उनकी मित्रता में और भी मजबूती हुई और दरबार में उनकी महत्ता। अकबर बीरबल सहज बुद्धि का माहिर। सम्राट अकबर और उनके वफादार मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां प्रसिद्ध हैं। उनकी दोस्ती, समझदारी और चतुराई के किस्से हर दिल और दिमाग में बस गए हैं। इस एक अद्वितीय कहानी में हम एक ऐसे संवाद का साक्षी होंगे जो अकबर और बीरबल के बीच हुआ था, जो वास्तव में उनकी समझदारी और चालाकी को परामर्श देने के रूप में उपयोग में आया। सम्राट अकबर के दरबार में एक अविश्वसनीय हलचल मच गई थी। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर उत्तराधिकारी ने उसकी चुनौती दी थी और उसके साथ उसकी खिलवाड़ की थी। सम्राट ने अक्लमंद बीरबल से सलाह लेने का निर्णय किया। बीरबल के सामने पेश होते ही उन्होंने अकबर के आज्ञाकारी अंदाज में खड़े होने का आदेश दिया। बीरबल, हमें तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है। कृपया महाराज, मुझे इस मुद्दे के बारे में विस्तार से बताएं। बीरबल ने अभिवादन किया। सम्राट ने मुद्दे को समझाते हुए कहा, मुझे अपनी बुद्धिमत्ता और आदेशों पर पूरी भरोसा है, लेकिन इस बार जो उत्तराधिकारी ने किया है उसे समझने में मुझे कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है। बीरबल ने संवाद को गहराई से सुना और फिर अकबर से प्रश्न पूछना शुरू किया। क्या मुद्दे की जानकारी और संदेश आपके संवाददाता ने सही है? उन्होंने अकबर से कई प्रश्न पूछे और मुद्दे की समस्या के असली कारण को खोजने की कोशिश की। बीरबल की तीव्र सोच और विचारधारा ने अकबर को चौंका दिया। उन्होंने समझा कि उनके उत्तराधिकारी ने धन और सत्ता के लालच में ऐसा किया है। उन्होंने अकबर को संवाद के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया और उन्हें यह समझाया कि वे उस उत्तराधिकारी के आदेश को पुनः जांचें और उसके खिलाफ अगले कदमों की योजना बनाएं। सम्राट ने बीरबल के विश्वास में आकर उनके सुझावों को स्वीकार किया और समस्या को समाधान किया। उन्होंने अकबर बीरबल चालाकी का माहिर। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनकी समझदारी, बुद्धिमत्ता और चालाकी के किस्से हर युग के लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। इस कहानी में हम उनके एक ऐसे उत्कृष्ट संवाद का साक्षी होंगे जिसने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और उन्हें कई चुनौतियों से निपटने में सहायता की। एक सुनहरे दिन के साथ सम्राट अकबर ने अपने दरबार को संचालित किया। ध्यान में देखते हुए उन्होंने देखा कि उनके मंत्री बीरबल चिंतित दिख रहे हैं। इस पर उन्होंने उनसे पूछा, बीरबल, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, एक महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान में मैं समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा हूं। अकबर ने तत्काल बीरबल की मदद का ऐलान किया। ठीक है, तुम्हें उस मुद्दे को समझने में मदद करने के लिए बस आएगा। बीरबल ने सम्राट के उदाहरण को सुना और उन्हें उस समस्या के बारे में बताया जो उनके सामने थी।
वह एक शत्रु था जो उसके विरोध में काम कर रहा था, और अकबर अब उसे समाधान की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। बीरबल ने मुद्दे को गहराई से विचार किया और उसके बाद अकबर को अपने समाधान के बारे में सूचित किया। महाराज, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे काम करना होगा ताकि हम उसकी धराशायी कर सकें और समस्या का समाधान निकाल सकें। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को सुना और उसके साथ मिलकर समस्या का समाधान निकाला। बीरबल ने उस शत्रु को प्रेम के साथ संवाद में ले लिया और उसे समाधान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे समझाया कि उसकी आशाएं और उम्मीदें उसे उसके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। और बीरबल दूसरों की बुराई से बहस करना। बीरबल ने उसे समाधान के लिए वह समय है जब सम्राट अकबर के दरबार में शत्रुता का माहौल था। एक दिन अकबर को यह समस्या सुनाई गई कि एक राजा अपने पड़ोसी राजा के विरुद्ध साजिश कर रहा है। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने अकबर की सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वह मामले को समझेंगे। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, हमें इस मामले को सुलझाने के लिए सटीक जानकारी की आवश्यकता है। उन्होंने संवाद की समस्या के साथ कुछ विशेषज्ञों को भी बुलाया। बीरबल ने उनसे उनकी राय मांगी और उनके सुझावों को सुना। उन्होंने मामले को गहराई से विश्लेषण किया और उसका समाधान निकालने का प्रयास किया। बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, यह समस्या बहुत ही गंभीर है। हमें सावधानीपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह मामला और ज्यादा बड़ा न हो जाए। अकबर ने उनसे पूछा, तो अब हम क्या करें? बीरबल ने कहा, महाराज, हमें प्रतिक्रिया करने के लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ काम करना होगा। हमें इस समस्या को सुलझाने के लिए धीरे धीरे और सतर्कता से काम करना होगा। उन्होंने अपना समाधान प्रस्तुत किया और उसे सम्मानित किया गया। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। जब हम सही दिशा में सोचते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जरूर मैं एक कहानी लिखूंगा। यह एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की दोस्ती, बुद्धिमत्ता और जुगतबाजी का उदाहरण है। अकबर और बीरबल की दोस्ती की कहानी। बादशाह अकबर की दिनचर्या में हमेशा एक समय होता था जब वह अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ विचार करता था। एक दिन अकबर के मन में एक सवाल उठा, क्या हम दिल से अपने दोस्त को पहचान सकते हैं? इस पर अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वह व्यक्ति कौन है जो मेरे दोस्त है लेकिन जो मुझे नहीं जानता? उसके मंत्रियों में से एक ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके साथ नहीं है लेकिन जिसके पास आपका बड़ा धन हो। अकबर ने सोचा और फिर उनसे कहा, ठीक है, तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढने का आदेश दिया जाता है जो मेरे दोस्त है लेकिन जो मुझे नहीं जानता। उनके मंत्री बीरबल ने अकबर की इस चुनौती को स्वीकार किया। वह जानने के लिए तत्पर था कि एक ऐसा व्यक्ति कौन है जो अकबर का दोस्त होता है लेकिन उसे नहीं पहचानता। बीरबल ने अपनी बुद्धि और चालाकी का इस्तेमाल करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। उसने कई लोगों से बात की लेकिन अकबर के इस विचार के बारे में कोई भी नहीं जानता था। एक दिन बीरबल एक वृद्ध व्यक्ति से मिला जिसका नाम रामदास था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या आपने कभी अकबर को मिला है? रामदास ने कहा, नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। बीरबल ने ध्यान दिया, क्या आपको लगता है कि अकबर आपके दोस्त हो सकते हैं? रामदास की आंखों में चमक आई, हाँ, यह संभव है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह मेरे दोस्त हो सकते हैं।
बीरबल ने एक चालबाजी बादशाह अकबर के साथ इस मिलन की योजना बनाई। उन्होंने रामदास को संदेश भेजा कि अकबर उससे मिलना चाहते हैं। रामदास ने अकबर से मिलने के लिए बीरबल की धरती पर आई बारिश की वजह से ताजमहल के 4 खंड गिर गए। इससे अकबर बहुत चिंतित थे। उन्होंने बीरबल से कहा, मेरे यहां से 4 खंड गिर गए हैं। तुम्हें कोई विचार है कि इससे कैसे बचा जा सकता है? बीरबल ने सोचा और कहा, हुजूम बहुत ज्यादा हो रहा है महाराज। हमें इसे बचाने के लिए 2 खंड गिरने से पहले ही एक नया महल बनाना चाहिए। अकबर ने उसका विचार स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत इंजीनियर्स को नया महल बनाने के लिए आदेश दिया। बीरबल ने बनने वाले महल का नाम रक्तिम रखा। जब नया महल बन गया तो उसमें अकबर ने बीरबल के साथ एक शानदार महफिल आयोजित की। उन्होंने इस महफिल में दरबारी, सेना के अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया। महफिल में बहुत सी खुशियां थीं। लोग खाने पीने और मजे का आनंद ले रहे थे। तभी एक दरबारी आया और अकबर को एक चिट्ठी दी। उस चिट्ठी में लिखा था, महाराज, एक व्यक्ति है जो बाजार में गधे के साथ गलत शब्द कह रहा है। अकबर ने बीरबल को चिट्ठी दी और कहा, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने अकबर की इजाजत ली और फिर वह बाजार में गधे के पास पहुंचा। उसने गधे के सामने आकर कहा, तुम गधा हो, यही तुम्हारा काम है। इससे ज्यादा तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। गधा गुस्से से बोला, तू कौन है बीरबल? बीरबल ने कहा, हाँ मैं हूं, लेकिन तेरा दिमाग तो बिल्कुल गधे की तरह है। गधे ने उत्तर दिया, तू बहुत बड़ा अफसर है, लेकिन मैं किसी चीज का बंधक नहीं हूं। बीरबल ने उससे माफी मांगी और फिर अकबर के पास वापस चला गया। उसने अकबर को बताया कि गधे ने सच कहा है और उसने अपनी गलती मान ली है। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे हमेशा